यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर एक बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वो रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मुलाकात अमेरिका के फ्लोरिडा में होगी और इसका मकसद पिछले 4 साल से जारी यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना है। जेलेंस्की का कहना है कि इस बैठक में वो युद्ध समाप्त करने के लिए ये स्पष्ट फ्रेमवर्क पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। ये अहम बैठक से पहले जेलेंस्की ने साफ किया है कि यूक्रेन की प्राथमिकता सिर्फ युद्ध रोकना नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा कि किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी सबसे जरूरी शर्त होगी। जेलेंस्की का मानना है कि अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली तो युद्ध खत्म होने के बाद भी यूक्रेन पर खतरा बना रहेगा। जेलेंस्की ने यह भी बड़ा बयान दिया है कि अगर रूस युद्ध विराम यानी सीजफायर के लिए सहमत होता है तो यूक्रेन सरकार शांति योजना को देश में जनमत संग्रह के लिए पेश करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक अहम शर्त रखी है। जेलेंस्की ने कहा है कि जनमत संग्रह तभी संभव होगा जब रूस कम से कम 60 दिनों का पूर्ण युद्ध विराम लागू करे। उनका कहना है कि बिना स्थायी सीजफायर के निष्पक्ष और वैध जनमत संग्रह संभव नहीं है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रविवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो युद्ध खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमत होने की कोशिश करेंगे। अगर रूस उस फ्रेमवर्क के तहत सीजफायर मानता है तो यूक्रेन की जनता से सीधा फैसला लिया जाएगा। जेलेंस्की ने कहा कि ये युद्ध केवल सरकारों का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है, इसलिए अंतिम फैसला यूक्रेन की जनता को करना चाहिए। ये प्रस्तावित बातचीत में डोनबास क्षेत्र और न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा होगी। डोनबास लंबे समय से विवाद का केंद्र रहे हैं, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंता में है। जेलेंस्की का कहना है कि इन इलाकों की सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर किसी भी फैसले में अमेरिका की भूमिका अहम होगी। यूक्रेन में जनमत संग्रह को लेकर जेलेंस्की ने अपना तर्क भी विस्तार में रखा। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्रीय समझौते पर फैसला जनता की सहमति से ही होना चाहिए। अगर यूक्रेन को अपने इलाके को लेकर कोई कठिन निर्णय लेना पड़ता है तो सबसे लोकतांत्रिक तरीका यही होगा कि पूरे 20 सूत्रीय शांति प्लान को जनमत संग्रह में रखा जाए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि समझौते की वैधता पर कोई सवाल न उठे। 60 दिन के सीजफायर की मांग पर बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी नागरिकों का सुरक्षित महसूस करना बेहद जरूरी है। अगर युद्ध के डर से लोग वोट देने नहीं आ पाएंगे तो जनमत संग्रह का नतीजा अविश्वसनीय माना जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अगर लोगों के पास सुरक्षित तरीके से मतदान करने का मौका नहीं है तो जनमत संग्रह कराने से बेहतर है कि उसे टाल दिया जाए। जेलेंस्की ने यह भी खुलासा किया है कि यूक्रेन जिस 20 सूत्रीय शांति योजना पर काम कर रहा है वो लगभग 90% तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जब जरूरत इस बात की है कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप तैयार किया जाए जिसमें यूक्रेन और अमेरिका के साथ साथ यूरोप की भी सक्रिय भागीदारी हो। उनके मुताबिक बिना यूरोप के शामिल हुए कोई भी स्थायी समाधान संभव नहीं है। रविवार को होने वाली ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन शुरुआत से ही यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश करता रहा है। ट्रंप के अधिकारी रूस के साथ भी लगातार संपर्क में हैं और दोनों पक्षों की बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक कोई अंतिम नतीजा सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर ये मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध के भविष्य की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। अगर सीजफायर और जनमत संग्रह का रास्ता खुलता है तो ये युद्ध के बाद की दुनिया में एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ होगा। अब पूरी दुनिया की नजर रविवार को होने वाली ट्रंप जेलेंस्की बैठक पर टिकी हुई है, जहां से शांति की उम्मीद या टकराव की नई कहानी निकल सकती है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।